बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक नेक और बहादुर बच्ची रहती थी। इसकी उम्मी बहुत बीमार थीं। आयशा दिन रात उम्मी की खिदमत करती। अबू बहुत परेशान थे क्योंकि दवाई के पैसे नहीं थे। अबू ने कहा, बेटा, हकीम साहिब ने बताया जादुई जंगल में एक खास फूल है जो हर बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन वो जंगल बहुत खतरनाक है। आयशा ने बहादुरी से कहा, अबू, मैं जाऊंगी। उम्मी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बच्ची। रात की तारीकी में आयशा ने सफर शुरू किया। जंगल में दाखिल होते ही सब कुछ जादुई लगने लगा। आयशा ने दुआ की, आ अल्लाह मेरी मदद फरमान। तब उसी आवाज सनाइद खूबसूरत सफेद रिंसामिन आयशु हरान रहा। हिरन ने कहा, ए नेक बच्ची, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? आयशा के पास सिर्फ एक रोटी थी पूरे सफर के लिए। इसे याद आया, भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी हिरन को दे दी। हिरन की आंखों में आंसू आ गए। हिरन ने कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, सखावत का इम्तिहान। हिरन ने आगे का रास्ता दिखा दिया और गायब हो गया। परिंदे ने कहा, ये सोने के सिक्के ले लो और कहना कि ये तुम्हारे हैं। आयशा ने कहा, नहीं, झूठ बोलना गुनाह है, मुझे सिर्फ उम्मी की दवाई चाहिए। परिंदे ने खुश होकर कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, ईमानदारी का। आखिरकार आयशा जंगल के दिल तक पहुंच गई। वह अबू खतून बुढ़ी ने कहा, एक चीज ले सकती हो, ये फूल आइए खजाना। आयशा ने फौरन फूल उठा लिया और कहा, मुझे सिर्फ उम्मी चाहिए। अचानक बुढ़ी खातून एक खूबसूरत चांद परी में बदल गईं। आयशु हरान रहा। परी ने कहा, बेटी, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। सखावत, ईमानदारी और वालिदैन से मोहब्बत, यही सबसे बड़ी दौलत है। परी ने जादू से आयशा को घर पहुंचा दिया। जादुई फूल से उम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। पूरा खानदान मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। एद्रोबो, ईमानदारी, सखावत और वालिदैन से मोहब्बत, यही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हाफिज़।